हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीबी मेकअप स्टूडियो। आज की वीडियो में जो हम लुक क्रिएट करेंगे वो है कॉर्नर्स ग्लिटर आइज। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से लिक्विड फाउंडेशन जो है वो बोर्ड पर ब्लेंड करूँगी। फाउंडेशन की ब्लेंडिंग होने के बाद मैं आईब्रोज़ की तरफ आऊँगी और उसके लिए एज़ यूजुअल फेस कंटूर पैलेट क्रिस्टीन की यूज़ करूँगी और कट ब्रश की मदद से आईब्रोज़ को फिनिशिंग दूँगी। आईब्रोज़ कंप्लीट करने के बाद आई शेडो की पैलेट जो मैं यूज़ करूँगी वो यू कैन बी की 48 कलर्स की है आई शेडो पैलेट है, जिसको मैं मुख्तलिफ़ वीडियोस में यूज़ कर चुकी हूँ। बहुत ही अच्छी पैलेट है। सबसे पहले मैं क्रीज एरिया पर फ्लफ़ी ब्रश से लाइट ब्राउन शेड लूँगी और उसे ब्लेंड करूँगी। इसी तरह मैं दूसरी आई पर भी इसी तरीके से जिस तरह पहले आई पर किया था फ्लफ़ी ब्रश से क्रीज एरिया पर आई शेडो को ब्लेंड करूँगी और सर्कुलर मोशन में राइट टू लेफ़्ट में से मूव करते हुए आई शेड लगाऊँगी। अच्छा, क्रीज एरिया के बाद जो मैं सेकंड शेड लूँगी वो मैं फ्लैट ब्रश की मदद से लूँगी सॉकेट एरिया के लिए और पर्पल शेड लूँगी। सबसे डार्क पर्पल शेड इस पैलेट का यही था और इसको मैंने सॉकेट एरिया पर ब्लेंड किया। सॉकेट एरिया पर शेड ब्लेंड करने के बाद मैंने फिर फ्लफ़ी ब्रश लिया और उसे लाइट ब्राउन शेड लेकर क्रीज एरिया को दोबारा से ब्लेंड किया। जैसा मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि आई शेडो की ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपका आई लुक उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और आई शेड कौन सा कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पता नहीं चलना चाहिए। इतनी अच्छी ब्लेंडिंग होनी चाहिए कि तमाम आई शेडो आपस में मर्ज हो जाएँ। उसके बाद मैं जो सेकंड शेड लूँगी वो फ्लैट ब्रश से मैं सबसे डार्क ब्लू शेड है वो लूँगी और उसको मैं सॉकेट एरिया पर जो है वो ब्लेंड करूँगी। उसके बाद एज़ यूजुअल मैं दोबारा से फ्लफ़ी ब्रश को लेकर सॉकेट एरिया को ब्लेंड करूँगी और क्रीज और सॉकेट एरिया के सेंटर में जो लाइन है उसको मैं ब्लेंड करूँगी ताकि कोई लाइन ना बने। उसके बाद मैंने फ्लफ़ी ब्रश पे डार्क ब्राउन और ब्लैक शेड जो था वो लिया और उसको मैंने कॉर्नर्स पे अपने ब्लेंड किया। इस आई लुक में मुझे कॉर्नर्स अपने स्मोकी चाहिए थे, थोड़े से डार्क चाहिए थे, तो मैंने डार्क ब्राउन और ब्लैक शेड जो है वो फ्लफ़ी ब्रश पे लिया और उसको हल्के हल्के जो है मैंने कॉर्नर्स पे इसको ब्लेंड किया। और बहुत ध्यान से आप कोई भी डार्क शेड लें तो उसको बहुत ध्यान से आप आहिस्ता 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 उसको कर कर फैलाएँ ब्रश से। एकदम उसको पूरी आईज़ पर ना लगा दें, उससे आई शेडो आपका ख़राब हो जाएगा।
मैंने भी इसी तरीके से कॉर्नर्स पर लिया और उसको आहिस्ता आहिस्ता मैंने आई शेडो में मर्ज किया और ब्लेंड किया। देन उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जो आई शेडो मेरे फेस बोर्ड पे गिर गया था उसको मैंने क्लीन किया। उसके बाद मैंने फ्लफ़ी ब्रश से क्रीज एरिया वाले खाली ब्रश लेकर, कोई शेड नहीं लिया, और उसको मैंने ब्लेंड किया आईज़ पर ताकि आई शेडो अच्छे से मर्ज हो जाए। उसके बाद मैंने इसी पैलेट से एक सिल्वर शिमर शेड था उसको मैंने ब्रो बोन पे और इनर कॉर्नर्स पे लगाया। उसके बाद मैंने फ्लैट ब्रश लेकर दोबारा पर्पल शेड और ब्लू शेड लेकर सॉकेट एरिया पर ब्लेंड किया। मुझे क्योंकि लाइट लग रहा था तो मैंने उसे डार्क किया। जहाँ से आपको आई शेडो लाइट लगे या हटा हुआ लगे वहाँ पर आप दोबारा लगा लें ब्रश से। और उसके बाद मैंने कट ब्रश लेकर जो बॉटम लाइन है, बॉटम लैश लाइन, उस पर मैंने पर्पल शेड और डार्क ब्राउन शेड लेकर नीचे बॉटम लाइन पर लगाया। उसके बाद मैं ये पैलेट यूज़ करूँगी, हैप्पी यूनिकॉर्न ग्लिटर पैलेट। बहुत बेस्ट पैलेट है, इसमें तमाम प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं जिसके लिए आपको ग्लू यूज़ नहीं करनी पड़ती। अपनी फिंगर से या ब्रश से आप इसको अपनी सॉकेट एरिया पर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको ग्लू नहीं चाहिए होगी। तो ये बहुत अच्छी पैलेट है। मैंने इसमें से सबसे डार्क पर्पल शेड की जो ग्लिटर थी वो मैंने अपनी फिंगर से लेकर सॉकेट एरिया के ऊपर, जो मैंने जहाँ तक पर्पल शेड लगाया था उस एरिया के ऊपर मैंने ये ग्लिटर लगाई। दोनों आईज़ पर मैं इसी तरीके से ग्लिटर लगाऊंगी। ग्लिटर क्योंकि ये एक सिलिकॉन बेस्ड आई बोर्ड है, इसके ऊपर थोड़ी मुश्किल से लग रही थी, लेकिन आपकी अगर आईज़ होंगी उसके ऊपर बहुत अच्छे से ही ग्लिटर जो है वो लग जाती है। आराम से ग्लू नहीं यूज़ करनी पड़ती, आपको बहुत अच्छे से स्टिक होती है, कहीं से हटती नहीं है। लेकिन ये क्योंकि एक बोर्ड था उसके ऊपर सही तरीके से नहीं लगी थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आई लुक आई थिंक उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना रियल में ये आप अपनी आईज़ पर करेंगे मेकअप तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उसके बाद मैंने यू कैन बी की पैलेट से जो शिमर शेड था पर्पल कलर का वो मैंने कट ब्रश पे लिया और उसको जो इनर कॉर्नर्स थे बॉटम लैश लाइन पे मैंने वहाँ पर उसे ब्लेंड किया और कट ब्रश से ब्राउन एरिया जो बॉटम लाइन मैंने लगाया था ब्राउन शेडो वो लगाया। उसके बाद ये प्रीशियस पेटल शेड है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। उसको मैंने नोज़ पर ब्लशन ब्रश से मैंने नोज़ पर ब्लेंड किया। उसके बाद मैं लाइनर लूँगी कोई कैन फ्लिक का और उसको मैं बिल्कुल पतला सा थिन लाइन लेकर मैं लैश, क्योंकि मुझे लैशेस लगानी है तो इसकी वजह से मैंने ये लाइनर लगाया। ये मार्कर लाइनर है जिससे मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। बहुत अच्छा ये लाइनर है और स्मच प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ है। इस तरह ऐसे ब्लेंड नहीं होता, आईज़ ख़राब नहीं होती आपकी इससे। उसके बाद मैंने लैशेस ली और लैशेस पे मैंने ग्लू लगाकर लैशेस को आईज़ पर लगाया। दोनों लैशेस को स्टिक करने के बाद मैंने ग्लिटर दोबारा ली, क्योंकि आई लैशेस लगाते वक्त ग्लिटर हट गई थी कहीं से, तो मैंने बोर्ड पे मैंने दोबारा से जो सॉकेट एरिया था वहाँ पर पर्पल ग्लिटर लेकर वो लगाई। इसके बाद मैंने आईलैशेस सेट की और ये लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लास्ट में मैंने ये लाइनर लिया कोई कैन फ्लिक का मार्कर लाइनर, उसको मैंने जहाँ जहाँ से ग्लू दिख रही थी उसको मैंने मार्कर लाइनर से कवर किया।
उसके बाद मैंने जो अंदर की लाइन होती है जहाँ पे काजल लगाते हैं वहाँ मैंने इस मार्कर से लगाया है, लेकिन ऑब्वियसली आप लोग मार्कर नहीं लगाएंगे। अंदर आप जो काजल पेंसिल अगर यूज़ करते हैं तो वो लगा लें ऊपर की लैश लाइन पर। अपर लैश लाइन पे मैंने काजल लगाया। उसके बाद मैं फ्लफ़ी ब्रश को लेकर जो जहाँ जहाँ से मुझे आई शेडो थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था उसको मैंने ब्लेंड किया और आईज़ को मैंने परफेक्ट लुक दिया। यहाँ मेरा आई लुक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को रिंग करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। नई वीडियो में हाजिर होंगे नए लुक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।